साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठ के मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत कम ऐसी जगह है कि जहाँ पर इतने लोग बैठे हो और हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी बात करनी ज़रूरी इसलिए है कि हम बहुत सारी बीमारियों में एक ट्रीटमेंट गैप पड़ते हैं हम साइंटिफिकली, कि बहुत सारे बीमार मरीज हैं दिमाग की परेशानी के, कई-कई सालों तक वो डॉक्टर्स के पास नहीं पहुँच पाते और उसकी वजह ये रहती है कि अवेयरनेस नहीं होने के कारण। जैसे ओसीडी बीमारी है, हम यूजुअली बुक्स में पढ़ते हैं और देखते भी आम मरीजों में 5 से 10 साल तक उसका एवरेज ट्रीटमेंट गैप होता है कि 5 टू 10 इयर्स तक ओसीडी बीमारी में मरीज को और उसके फैमिली को पता ही नहीं चलता कि उसको ओसीडी है और वो अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है, डिस्ट्रेस में रहता है काफी ज्यादा, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं होता कि परेशानी है। तो ये इस तरीके के, जैसे ये डे बनाने का मकसद होता है कि इन बीमारियों के बारे में अवेयरनेस आए। सरकारी स्तर पर जैसे हमने देखा एचआईवी के बारे में, जैसे 86 में सबसे पहले एचआईवी के बारे में पता लगा, उसके बाद में सरकार ने युद्ध स्तर पर एचआईवी के बारे में इसकी अवेयरनेस क्रिएट की कि एचआईवी किन किन रूट से फैलता है और इतनी जबरदस्त कैंपेनिंग हुई कि आज हर किसी को पता है कि एचआईवी कैसे फैलता है। तो इन डेज को बनाने का मकसद होता है, और वर्ल्ड बाइपोलर डे बनाने का मकसद यह है कि इन बीमारियों के बारे में हम सबको पता चले। और ये बीमारियां बड़ी कॉमन है और बिना अवेयरनेस नहीं होने के कारण बहुत सालों तक मरीज और उसकी फैमिली सफर करती है। मैं लास्ट काफी सालों से 2006 और 7 से स्किजोफ्रेनिया, जो होमलेस स्किजोफ्रेनिया के मरीज होते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। कई बार हम रोड पर जाते हैं, मरीज साइकोसिस का मरीज लावारी सड़क पर घूम रहा होता है, हम आसपास वाले दुकान वालों से, कोई रेडी वालों से, किसी से बात करते हैं, नहीं पाजी ये तो नॉर्मल ही है, खांदा पींदा है, तुरदा फिरदा है, वधिया इनू की है। जबकि उसको बहुत ही वो बुरी कंडीशन में कई दिनों से नहाया नहीं होता, पैरों में चप्पल नहीं होती, बाल बड़े होते हैं, देखने में लगता है कि मरीज है। लेकिन आम आदमी जो आसपास घूम रहा है तो चंगा वाला रोटी पानी खांदा है, तुसी इनू गल करके वेखो, बहुत वधिया गल्लां करदा है, लेकिन वो बीमार होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, इन बीमारियों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, उसके कारण बहुत सालों तक मरीज और उसकी फैमिली सफर करती है। और ये प्लेटफॉर्म हमारी कृपा है, परमात्मा का आशीर्वाद है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म हमारे पास है जिन पर हम खुल के इन बीमारियों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा, यहां पर एक अच्छी बात और है कि पेशेंट भी अपनी बातें खुल के कह रहा है कि उसका पर्सपेक्टिव, फैमिली का पर्सपेक्टिव, डॉक्टर्स का पर्सपेक्टिव, तो सारे तरीके के पर्सपेक्टिव हमें मिलता है कि ये बीमारियां हमारे साथ क्या क्या करती है, पेशेंट कैसे फील करता है, फैमिली कैसे फील करती है, ये सारे पर्सपेक्टिव हमें मिलते हैं। और इन बीमारियों के बारे में हमें समझना चाहिए, और जितना अवेयर होंगे, जितना इन बीमारियों के बारे में हमें पता होगा, हम जल्दी जल्दी उस मरीज की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू जी।